नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे दोस्तों देश के नाम बताएंगे, उनके उपनाम को बताएंगे। ऐसे बहुत से देश हैं दोस्तों जिनको उपनाम मिला हुआ है, ठीक है। तो उन देशों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर देश के बारे में जान ले। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि दोस्तों किस देश को बोला जाता है? तो थाईलैंड को। थाईलैंड में दोस्तों सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को। दूसरा है दोस्तों, हजारों झील की भूमि दोस्तों फिनलैंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। हजारों झीलों की भूमि। उसके बाद दोस्तों देखिए जो हमारा अगला है, कह रहा है कि उगते सूरज का देश किसे बोला जाता है? तो दोस्तों जापान में। आप जानते होंगे, हम लोगों ने सुना है कि जापान में सबसे पहले सुबह होती है। तो दोस्तों उगते सूरज का देश किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा है दोस्तों ब्रिटेन। दोस्तों डूबते सूरज का देश किसे बोलते हैं? दोस्तों ब्रिटेन। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो सुबह होती है वो जापान में होती और शाम सबसे पहले ब्रिटेन में होती, इसलिए उगते सूरज का देश दोस्तों जापान को बोलते हैं और डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को बोलते हैं। उसके बाद देखिए अब मध्य रात्रि के सूरज का देश, मध्य रात्रि दोस्तों नॉर्वे। यहाँ पे केवल 40 मिनट की ही रात होती है, ठीक है। तो दोस्तों जब आपसे पूछ ले कि मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है तो दोस्तों आंसर क्या होगा? नॉर्वे होगा। उसके बाद देखिए मैपिल का देश। तो दोस्तों मैपिल का देश तो किसको बोलेंगे दोस्तों? हम लोग कनाडा को बोलेंगे। किसे बोलेंगे दोस्तों? कनाडा को। चलिए आइए आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंगारू का देश किसे कहा जाता है? कंगारू की भूमि, कंगारू का देश दोस्तों किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कंगारू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लीली का देश, लीली का देश तो दोस्तों किसे बोलेंगे हम लोग? तो दोस्तों लीली का देश भी हम लोग कनाडा को ही बोलते हैं। लीली वो जो फूल होता है ना उसकी बात कर रहा है। उसके बाद देखिए मरकत द्वीप। दोस्तों जो मरकत द्वीप की भूमि किसे बोलेंगे दोस्तों? आयरलैंड। किसको बोलेंगे दोस्तों? आयरलैंड को। किसको? आयरलैंड। उसके बाद यूरोप का अखाड़ा किस देश को बोला जाता है दोस्तों? तो बेल्जियम देश को दोस्तों यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि यूरोप का अखाड़ा किस देश को बोला जाता है दोस्तों? तो बेल्जियम। उसके बाद देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो उपनाम है वो है स्वर्णिम द्वार का शहर। तो दोस्तों स्वर्णिम द्वार का शहर किसे बोलते हैं? सैन फ्रांसीसी। किसको बोलते हैं दोस्तों? सैन फ्रांसीसी। उसके बाद देखिए यूरोप का खेल का मैदान। तो दोस्तों यूरोप एक महाद्वीप है, तो यूरोप का खेल का मैदान किसको बोलते हैं दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड, जो कि एक देश है। तो ये देखिए स्विट्ज़रलैंड को दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं, इसलिए उसका ये उपनाम बना है। उसके बाद दोस्तों सांपों का देश दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्राज़ील को। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्राज़ील को बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि ब्राज़ील देश में ही ब्राज़ील जो बहुत बड़ा अमेज़न जो जंगल है ना यहीं पे है, ठीक है। तो ब्राज़ील देश में ही है, इसीलिए सांपों का शहर दोस्तों किसे बोलते हैं हम लोग? ब्राज़ील को। उसके बाद देखिए तेल की नदी दोस्तों नाइजर नदी को उपनाम दोस्तों तेल की नदी है, यानी दोस्तों नाइजर नदी को हम लोग तेल की नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए कोयला नदी। तो दोस्तों कोयला नदी राइन नदी को कहते हैं। राइन नदी का उपनाम क्या है दोस्तों? कोयला नदी है। उसके बाद श्वेत महाद्वीप। तो दोस्तों सफ़ेद महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो अटलांटिका। दोस्तों देखिए जो हमारा मान लीजिए विश्व है, जो नीचे ये जो हमारा 7वां महाद्वीप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। क्योंकि यहाँ लोग तो रहते नहीं हैं, ठीक है, यहाँ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आते हैं, बस यहाँ वैज्ञानिक रिसर्च काम होता है बस। तो दोस्तों श्वेत महाद्वीप किसको बोलेंगे?
अंटार्कटिका। उसके बाद पूर्व का मानचेस्टर, तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, पूर्व का मानचेस्टर दोस्तों जापान को बोलते हैं। जैसे देखिए पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो दोस्तों इस तरफ का मानचेस्टर क्या बोलते हैं, इसलिए कह रहा पूरब का मानचेस्टर ओसाका या फिर जापान। उसके बाद देखिए अगला, रक्तवर्ण महिला। रक्तवर्ण महिला किसको बोलते हैं दोस्तों, रोम को बोलते हैं। रोम देश को उपाधि मिली है रक्तवर्ण महिला की। उसके बाद देखिए आगे, देखिए और भी देश हैं अभी आगे। देखिए रक्तवर्ण वैश्या, इसको भी रोम, देखिए रोम को दोस्तों 3 चीज़ की उपाधि मिली है। किसकी, कितने चीज़ों की, 3 चीज़ की, ये आप देख पा रहे होंगे। रोम को ही रक्तवर्ण महिला कहा गया और रोम को ही रक्तवर्ण वैश्या कहा गया। वैश्या दोस्तों वो लोग जो अपने जिस्म को बेच देती हैं, जो लड़कियां हैं ना। और उसके बाद पाप का शहर भी रोम को ही कहा गया। तो ध्यान रहे, रोम को 3 उपाधियाँ मिली हैं, रक्तवर्ण महिला, रक्तवर्ण वैश्या और पाप का, सॉरी दोस्तों, पोप का शहर, पाप नहीं है, पोप का शहर। उसके बाद देखिए गरीबों की, गरीबों नहीं है दोस्तों, गोरों की कब्र। गोरों की कब्र दोस्तों गिनी तट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गिनी तट को कहा जाता है। यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग गोरों की कब्र। गिनी तट को उपाधि किसकी मिली है दोस्तों, गोरों की तट, गोरों की कब्र का। उसके बाद देखिए श्वेत शहर किसे बोला जाता है दोस्तों, तो श्वेत महाद्वीप तो अटलांटिका को, श्वेत शहर दोस्तों बेलग्रेड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बेलग्रेड। उसके बाद देखिए चीन की शोक नदी होंगवे नदी, ठीक है दोस्तों, होंगहो नदी चीन की शोक नदी है। उसके बाद देखिए यूरोप का रोगी दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का रोगी हम लोग तुर्की को कहते हैं। मतलब दोस्तों तुर्की को उपाधि मिली है यूरोप का रोगी। संसार का छत दोस्तों पमीर का पठार, किसको बोलते हैं, पमीर का पठार। संसार का छत, पमीर के पठार को, संसार का छत किसे कहते हैं दोस्तों, तो पमीर के पठार को। उसके बाद देखिए आगे हमारा दे रहा है कि, आगे देखिए दे रहा है कि पवित्र भूमि, पवित्र भूमि, तो पवित्र भूमि दोस्तों किसको बोलते हैं, जेरूसलम को बोलते हैं, एरूसलम को बोलते हैं, ठीक है, पवित्र भूमि, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे पवित्र भूमि हो गया यरूशलेम या फिर फिलिस्तीन। उसके बाद देखिए मोतियों का द्वीप दोस्तों बहरीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बहरीन को उपाधि मिली है मोतियों का द्वीप। उसके बाद भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि को उपनाम मिला है भूमध्य सागर की कुंजी। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे है हमारा लोवा का द्वीप। क्या दोस्तों, लोवा का द्वीप जंजीबार, क्या है दोस्तों, जंजीबार। लोवा का द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों, जंजीबार को। उसके बाद 7 पहाड़ियों का नगर दोस्तों, फिर देखिए रोम को 4 उपाधियां मिल चुकी, पोप का देश, वैश्या, उसके बाद और मतलब कि रक्तवर्ण महिला, रक्तवर्ण वैश्या, पोप और 7 पहाड़ियों का नगर भी रोम को ही कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए नील का वरदान किसको कहा जाता है दोस्तों, मिस्र। मिस्र का उपनाम मिला है दोस्तों नील का वरदान। उसके बाद दोस्तों एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी के नाम से दोस्तों न्यूयॉर्क को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, न्यूयॉर्क को जाना जाता है। न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है दोस्तों, एम्पायर सिटी। उसके बाद आगे देखिए, आगे है हमारा कि निषिद्ध, निषिद्ध शहर दोस्तों तिब्बत या फिर लहासा को बोला जाता है, ठीक है, निषिद्ध शहर। उसके बाद अंध महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोला जाता है। उसके बाद देखिए अगला हमारा है कि प्रातःकालीन शांति की भूमि। तो दोस्तों प्रातःकालीन शांति की भूमि मतलब प्रातःकालीन मतलब सुबह वाला समय, और फिर शांति की भूमि तो दोस्तों किसको बोला जाता है, कोरिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, कोरिया को प्रातःकालीन शांति की भूमि की उपाधि मिली हुई है। उसके बाद दोस्तों स्वर्णिक पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश दोस्तों म्यांमार को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, म्यांमार को बोला जाता है। आगे देखिए और भी देश हैं अभी, फिर कह रहा है कि केको का देश दोस्तों स्कॉटलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्कॉटलैंड, केको का देश। उसके बाद मोतियों का द्वीप दोस्तों बहरीन को, किसको बोला जाता है, बहरीन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो 2 बार हो गया ये।
विश्व की चीनी का पात्र, तो विश्व की चीनी का पात्र दोस्तों क्यूबा को बोला जाता है। किस देश को बोला जाता है? क्यूबा का। उसके बाद विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरिड यानी दोस्तों उत्तर अमेरिका, किसको बोला जाता है दोस्तों? उत्तर अमेरिका या फिर प्रेयरिडा, ठीक है। विश्व की रोटी की टोकरी और उत्तर अमेरिका, और विश्व की चीनी का पात्र क्यूबा। आगे देखिए, आगे हमारा दायरा है कि विश्व की कहवा मंडी, ठीक है दोस्तों। विश्व की कहवा मंडी साओ पालो, ठीक है, साओ पालो। और विश्व का कहवा पात्र दोस्तों ब्राज़ील को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्राज़ील को। उसके बाद प्यासी भूमि का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पूरा रेत ही रेत है। उसके बाद पवित्र भूमि दोस्तों फ्यूजियामा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फ्यूजियामा को पवित्र भूमि, पवित्र पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पवित्र पर्वत किसे बोला जाता है? फ्यूजियामा को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा है कि अग्निद्वीप किसे बोला जाता है दोस्तों? आइसलैंड को हम लोग अग्निद्वीप बोलते हैं। फिर देखिए कंबोडिया का शोक, मतलब दोस्तों कंबोडिया देश की शोक नदी मिकांग नदी को बोलते हैं। किस नदी को बोलते हैं? मिकांग नदी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राचीन विश्व की सामग्री, तो किस देखिए रोम को कई उपनाम मिल चुके, ठीक है। एक ये भी है, प्राचीन विश्व की सामग्री भी किसको उपनाम मिला है दोस्तों? रोम को मिला। उसके बाद देखिए आगे है हमारा हवा वाला शहर, हवा वाला शहर, तो हवा वाला शहर उपाधि किसे मिली है दोस्तों? शिकागो या फिर संयुक्त राज्य, शिकागो संयुक्त राज्य। उसके बाद देखिए एड्रियाटिक की रानी वेनिस या फिर दोस्तों इटली। तो ये थे दोस्तों कुछ देश जिनको मिले थे उपनाम, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों कि किस देश को कौन सा उपनाम, या फिर ऐसे कह लीजिए कि किस देश को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा भारत नहीं आया है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है तो मतलब जो आस रहती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो हम दे देंगे इस PDF का लिंक